हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरेटरी कंपोजिशन के बारे में। इससे पहले हम कंपोजिशन राइटिंग पे थोड़ी सी पहले बातचीत कर चुके हैं, तो अभी हम देख रहे हैं एक्सपोजिटरी कंपोजिशन। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। द वर्ड एक्सपोजिशन रेफर्स टू एन एक्ट ऑफ प्लानिंग समथिंग और मेकिंग इट क्लियर। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को एक्सप्लेनिंग something or making it clear. The purpose of expository writing is not primarily to narrate, describe or pursue it. Is mainly to explain something, fact, idea or benefits. मतलब जो exposition का मतलब होता है वो होता है किसी भी चीज़ को explain करना या फिर making it clear, कि उस चीज़ को पूरी तरह से समझाना. The purpose of expository writing not primarily to narrate, describe or prescribe. It is mainly to explain something, कि किसी भी चीज़ को explain करना fact, idea और beliefs को use करके. It explain, analysis, defines, compare and illustrate. It answer question like what, was, how, like what, अनलाइक वर्ड. इन मतलब एक्सपोजिटरी कंपोजिशन से हमें इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब अब हम किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हैं तो उस कंपोजिशन में से हमें इन सारी चीज़ों के आंसर मिल सकते हैं. इन दिस यूनिट वी विल इलस्ट्रेट द वेरियस मेथड्स ऑफ डेवलपिंग एन एक्सपोजिटरी कंपोजिशन. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ एन एक्सपोजिटरी कंपोजिशन में explanation of a process. Often expository composition describe and explain in process that is set of action leading to a desired result. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. The process of writing varies from person to person but most writers seem to follow certain steps. मतलब जो प्रोसेस है वो अलग अलग तरह से अलग अलग लोग लिखते हैं, बट जो नॉर्मल बहुत सारे मोस्टली राइटर हैं वो इस स्टेप को फॉलो करते हैं. फर्स्ट द राइटर मस्ट चूज समथिंग मीनिंगफुल टू से, कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ को यूज़ करते हैं जो मीनिंगफुल हो. ठीक है, समझाने लायक हो, जिसका कोई मतलब हो, आइदर फॉर हर सेल्फ और फॉर अदर, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी. देन सी कंसीडर द टॉपिक आइदर मेंटली और ऑन पेपर. ठीक है, दिस इज द स्टेज ऑफन कॉल प्री थिंकिंग और प्री राइटिंग. ठीक है, मतलब जब भी उन्होंने सोचा कि हम इस चीज़ के बारे में लिखेंगे तो वो क्या करते हैं, उसको एक पेपर पे या फिर मेंटली लिख लेते हैं अपने दिमाग में, या फिर उसको एक पेपर पे लिख देते हैं कि ये चीज़ें हम इसके बारे में ये करेंगे. ठीक है, उसको या तो हम प्री थिंकिंग या फिर प्री राइटिंग भी कहते हैं. इट इज़ ड्यूरिंग दिस स्टेज दैट मोस्ट क्रिएटिव एंड ओरिजिनल थॉट टेक प्लेस with the preliminary thinking in the mind. कि मतलब हमने सबसे पहले ये चीज़ सोची है. The writer then began to write something with an outline to help the organization. मतलब कि जो ये आउटलाइन हमने बनाई है वो हमें हेल्प करते हैं कि हमें किसी टॉपिक पे किस बारे में हमें एक्सप्लेन करना है और हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं. Perhaps the most demanding stage is in writing follow revision. ठीक है, during revision the writer polish, embellishes, delete and recognize as necessary. कि जब भी हम किसी भी कंपोजिशन को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर जो भी हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो कुछ भी हमने उसमें लिखा है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिवाइज करते हैं. तो हमें पता चलता है कि ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही यहाँ पे, तो हम उसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं. कई बार उसकी जगह पे कुछ और लिख देते हैं. ठीक है, उसको वैसे ही रहने देते हैं, कुछ और चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं. ठीक है, इस तरह से. और दिस स्टेज में कंटिन्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम since time gives some objective. Finally the writer perhaps her finally draft. ठीक है, copy she feels effectively develops the topic for her audience. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एनालिसिस.
Notice that the opening sentence that directly states the topic and leads to the various steps in the process of writing. The steps are then given in the order in which they are to be followed by a writer. Transitional expressions of time are used throughout the perhaps, for example, first, then, follow, finally. The concluding sentence states the purpose of this process of writing to writer effectively for one's audience. ठीक है. अब यूज़ ऑफ एग्जाम्पल्स क्या है. अ स्टेटमेंट दैट इज सपोर्ट बाय एग्जाम्पल इज रीडली एक्सेप्टेड. कि अगर जिसके अंदर एग्जाम्पल्स होते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि उसको एग्जाम्पल्स में समझ में आ जाता है अच्छे से कि हम क्या चीज़ बताना चाहते हैं. ठीक है. रीज़न इन सपोर्ट ऑफ अ स्टेटमेंट. अ राइटर ऑफन यूज रीज़न इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट ही मेड इन द टॉपिक सेंटेंस. कि जो भी हमने टॉपिक सेंटेंस चूज़ किया है उसके अब हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर रीजंस देंगे. तो जो रीज़न है वो उसके सपोर्ट्स में दिए जाएंगे. ठीक है. और इसके अंदर कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट. इन एक्सपोएट्री कंपोजिशन द टेक्निक ऑफ कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्ट इज ऑफन restored to. When we compare two things, we state the point of the likeness and difference between them. When we wish to indicate the contrast, we try to make the difference क्लियर. कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा कंपैरिजन है तो उसके अंदर हम दो थिंग्स को लेते हैं तो उसकी लाइकनेस या उसको डिफरेंस करते हैं, यही करते हैं. उसके बाद में जो हमारा कॉन्ट्रास्ट होता है उसके अंदर हम ट्राई करते हैं कि मेक द डिफरेंस क्लियर. जो भी इसके अंदर डिफरेंस है उसको हम क्या कर सकें, क्लियर कर सकें. उसके बाद है हमारा क्लासिफिकेशन. इन एक्सपोएट्री कंपोजिशन क्लासिफिकेशन इज यूज टू प्लेस थिंग्स इनटू ग्रुप और classes. There is always a basic of such grouping. Classification is useful tool when we analyze something and describe the various component. कि जो classification है वो हम कब यूज़फुल होता है हमारे लिए कि हमने कोई ग्रुपिंग की हुई है तो उसके अंदर हम बता सके कि हम एनालाइज कर सकते हैं एक चीज़ दूसरी चीज़ से किस तरह से डिफरेंट है, उन चीज़ों के बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. उसके बाद है रीस्टेटमेंट. रीस्टेटमेंट इन्वॉल्व्स नथिंग मोर दैन सेइंग अगेन. कि हम जो भी कह रहे हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं. परहैप्स इन डिफरेंट वर्ड्स भी what you have already states. It is a common device is used to emphasize a particular point in an expository perhaps. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास analysis. At the end of this session on the development of an expository composition, we need to mention analysis in the board sense. All the expository composition are analytical, and analysis refers to the specific technique of developing a subject by distinguishing its component and then discussing each in turn. The technique discussed already giving reason in support of the statement. Comparison, contrast and classification are used as tool of analysis. ठीक है. जो हमारा क्लासिफिकेशन और कंपैरिजन था उसके वो क्या है, एक ऐसा टूल है जिससे हम एनालिसिस भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को. अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में कोई चीज़ बता रहे हैं तो हम उसको कंपेयर करके बता सकते हैं ना कि ये चीज़ इसके लिए अच्छी है, ये चीज़ उसके लिए बुरी है. मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन करके हम एनालाइज कर दे रहे हैं कि हाँ हमारी ये चीज़ इस वजह से अच्छी है. तो हमने उसके बेनिफिट्स बता दिए, हमने उसको एनालाइज कर दिया कि ये चीज़ इस चीज़ से इसलिए अच्छी है. ठीक है. तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अब यूनिट 5 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.